डिस्कस करेंगे स्टाइल कि स्टाइल क्या है। तो गाइस स्टाइल यूज करते हैं हम वेब लेआउट्स को, वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। ठीक है। स्टाइल 3 टाइप्स की होती है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको फर्स्ट पहले इनलाइन से बताऊंगी। तो चलिए पहले एक कंटेंट ले लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ इसका कलर रेड हो जाए, तो हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे यहाँ पर, कलर रेड। रिफ्रेश करेंगे, कलर रेड। अगर अब आप चाहते हैं इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ठीक है, ये 60 पिक्सल हो गया है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो ये। अब मैं चाहती हूँ कि अपर केस हो जाए, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो गाइस ये है स्टाइल जिसे हम अपने अकॉर्डिंग लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। और जब हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है कि एलिमेंट टैग, अगर आप ये पहले वीडियोस अगर आप न्यू हो तो आप, मैंने बायो में लिंक मेंशन कर दिया है, आप प्लीज वो चेक कर लीजिए कि टैग, एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स क्या है। और ये, ठीक है, स्टाइल 3 टाइप्स की होती है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये है इनलाइन क्योंकि ये हम टैग में यूज करते हैं, इसलिए इसे इनलाइन बोलते हैं। ठीक है। अब सेकंड है इंटरनल स्टाइल क्या होती है। यहाँ से इसको हटा दीजिए, यहाँ पे एक स्टाइल टैग यूज करेंगे, इसके अंदर हम अपनी स्टाइल लिखेंगे। अब गाइस देखिए ये H1 है, तो मैं चाहती हूँ H1 का कलर रेड हो जाए। ठीक है। फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो गाइस देखिए अब ये इंटरनल सीएसएस है ये, तो इंटरनल सीएसएस ऐसे यूज होती है। आप यहाँ पर यूज करो, ये इनलाइन कहेंगे। अगर हम टैग में यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ तो वो इनलाइन सीएसएस होती है। बट अगर हम सेम पेज पे स्टाइल टैग में यूज करते हैं, स्टाइल में यूज करते हैं, तो वो इंटरनल स्टाइल बनती है, इंटरनल सीएसएस कहते हैं इसको। ठीक है। ये सेम वर्क करती है बट प्रेफरेंस, ये डिफरेंस है इनलाइन, इंटरनल, इंटरनल सीएसएस में। सो गाइस ये बहुत बेसिक चीज है, सिर्फ आपको ये दिखा बताने के लिए कि स्टाइल इस टाइप की होती है। अदर गाइस अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए फर्स्ट हम एक फोल्डर रेडी कर लेते हैं। हमारी इंडेक्स फाइल अभी ऐसे ही पड़ी हुई थी बाहर, एक फोल्डर बना लीजिए। इस इंडेक्स फाइल को इसके अंदर रख दो। अब यहाँ से इसकी लोकेशन चेंज हो गई है, इसलिए ये फाइल डिलीटेड आ रही है। आप इसको क्रॉस कर दीजिए, सेव। वापस वीडियो बनाइए। तो चलिए गाइस अब हमें क्या करना है, ये स्टाइल हटा देते हैं, इंटरनल स्टाइल। ठीक है। सीएसएस विदाउट सीएसएस टेक्स्ट H1 में बाय डिफॉल्ट ऐसे आ रहा है। ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब ये है कि एक अलग फाइल से, तो एक न्यू फाइल बनाएंगे, कंट्रोल N, कंट्रोल S। अपना फोल्डर पाथ चेक कर लेना गाइस, जैसे हमने बनाया था फोल्डर HTML CSS, तो वही रख लेना। फाइल का नाम स्टाइल डॉट CSS। गाइस अब आप, जैसे हमने पहले H1 को स्टाइल दी थी, हम सेम देंगे। ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, चलो टेक्स्ट ट्रांसफर कैपिटलाइज देते हैं।
कैपिटलाइज में ये होगा कि टेक्स्ट का हर वर्ड, ईच वर्ड कैपिटल होगा। ये भी फाइल सेव, ये भी सेव। अब सेव कर गाइस। अब ये हमारी स्टाइल को पिक नहीं करेगा। क्यों नहीं किया इसने पिक? हमने तो स्टाइल बनाई है बट इसने पिक नहीं की, बिकॉज ये एक्सटर्नल फाइल है, और एक्सटर्नल फाइल को अगर हमें अपनी HTML फाइल से यूज करना है तो हमें इन दोनों को सिंक करना होगा। ठीक है, तो हम इनको लिंक करेंगे लिंक टैग से। लिंक स्टाइल, रिलेशन क्या है इसका? स्टाइल शीट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये सेम रहेगा। ये फाइल का नाम आपका कुछ भी हो सकता है जो आप रखोगे स्टाइल, बट .css एक्सटेंशन चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज उसको नहीं पता लगेगा कि ये स्टाइल फाइल है। टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS। ठीक है, गाइस, तो ये है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, हमें अगर हम दूसरी स्टाइल बना रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिंक करेंगे। स्टाइल का नाम कुछ भी हो सकता है बट ये दोनों सेम रहेंगे, ये यूज सेम हमें करना है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज थोड़ी सी कुछ गलती भी हो सकती है। तो गाइस, एक्सटर्नल फाइल का यूज करना सबसे बेटर इसलिए है क्योंकि अब देखिए, अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक टैग तो नहीं है, हमें तो पूरा वेब पेज बनाना है, वेब डिजाइन बनाना है। तो अगर अलग से हमारे पास फाइल हो, एक दूसरे के साथ मतलब क्लीन रहेगा कोड, इसलिए अपने नीड रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं स्टाइल। ओके, होपफुली आपको ये पसंद। गाइस, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टाइल फर्स्ट यूज होती है। अगर मैंने यहाँ पे भी यूज की है स्टाइल, मतलब कौन सी स्टाइल हमारी फर्स्ट होगी अगर मैं तीनों, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS बनाई है, H1 को स्टाइल दिया है। ठीक है, अब मैं इंटरनल स्टाइल यूज करूंगी स्टाइल टैग में, सेम CSS यूज करेंगे। बट इसका कलर यहाँ पे हम ऑरेंज रख देते हैं। तो इसने ऑरेंज पिक किया है। हमने तो एक्सटर्नल CSS भी दी थी बट इसने इंटरनल पिक की। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेम स्टाइल दूंगी, कलर तो इसने पिक किया पर्पल। तो गाइस, आपको इनका डिफरेंस पता लग रहा होगा कि फर्स्ट देता है इनलाइन को, अगर उसके पास इनलाइन नहीं है तो वो एक्सटर्नल, सेकंड एक्सटर्नल को, अगर एक्सटर्नल नहीं है फिर वो एक्सटर्नल में। बट इन केस ये ओवरलैपिंग है कि इनलाइन ओवरलैप करता है एक्सटर्नल को और एक्सटर्नल को, और इंटरनल एक्सटर्नल को ओवरलैप करता है। तो गाइस, इस तरह ये यूज होता है। फर्स्ट पहले पिक करता है वो इसको, सेकंड इंटरनल, और थर्ड एक्सटर्नल। You like this video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.